हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग के बिहार बोर्ड ने हम लोग का क्लास 10th का सारा विषय का मॉडल पर जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के जो बिहार बोर्ड ने जो साइंस का मॉडल पर जारी किया है तो उसका मॉडल पर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और हाँ, इसका जल्द ही आप लोगों का सब्जेक्टिव का वीडियो मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, इसमें आपको जो पुराना वाला सिलेबस था वैसा इसमें भी है। इसमें भी आपको टोटली बताए थे जरा सा। इसमें भी आपको 80 ऑब्जेक्टिव है और 24 के है 2 मार्क्स वाला और 6 क्वेश्चन किस है तो ये है 4 मार्क्स वाला है। तो सेम पिछला साल की तरह इस बार भी हम लोग का जो क्वेश्चन का पैटर्न है वही है जो कहते हो। आपको 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया गया है। तो इसका हम सारा का सारा क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव आज और एक्यूरेट ऑब्जेक्टिव करेंगे। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम करेंगे खंड अ का, जो कि 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आपको पता है कि इनमें से 40 प्रश्नों का उत्तर देना है इसमें, लेकिन आपको हम सारा क्वेश्चन कराएंगे आपको, क्योंकि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? जड़ में, पुष्प में, तना में, फल में। तो कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में पाए जाते हैं। यहाँ पर पुष्प में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का है, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कहाँ पर? जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में, हरे पेड़ पौधे में। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है क्या होती है? हरे पौधों में होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के सहारे हरे पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ओके, ये बायोलॉजी क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? जल से, ग्लूकोज से, कार्बन डाइऑक्साइड से, डिक्टियासोम से। तो ये जल से निकलते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा जब क्रिया होती है तो ऑक्सीजन जो होते हैं वो कहाँ से बाहर निकलते हैं? तो जल के सहारे। किससे? जल से। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 की जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जठर यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय, मुंह में। तो जठर जो अमाशय में पाई जाती है, कहाँ पर? अमाशय में। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 5वां जो क्वेश्चन दिया गया है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कहाँ पर? स्टोमाटा में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और हाँ, इस पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल राहुल टीच के नाम से टेलीग्राम, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नोट्स है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ फ्री है, कोई चार्ज नहीं आपको है। और ये भी आप लोग को वहाँ पर सभी विषय का 6 विषय का वहाँ पर डाला गया है, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा? कोशिका द्रव्य में। 6 में क्वेश्चन है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? इथाइल एल्कोहल जो होता है ये अवायवीय शोषण से। इससे अवायवीय शोषण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर है 7वां की सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? देखिए इसमें हो जाएगा मुझको जरा से क्वेश्चन में डाउट लेंगे, एक बार इसका देख लीजिएगा। जो भी आप लोग आंसर सही होगा, हम थोड़ा जल्दीबाजी में इसका आंसर नहीं मिल पाया, सही ध्यान पर नहीं आ पाया, तो आप लोग 7वां का आंसर अगर सही आपको याद होगा तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा। देखिए गलत पढ़ने से फायदा नहीं है, 1 को 2 क्वेश्चन छोड़ देंगे वो अच्छी बात है, लेकिन गलत नहीं पढ़ना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है कि पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परागण, निषेचन। तो जब पौधों के वायवीय भागों में से जब जल निकलता है बाहर तो उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, यानी कि इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि घेंघा रोग पनपता है किसके कारण? रक्त की कमी से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, मोटापा से। तो जो घेंघा रोग होता है जो गला के पास होता है, बड़ा जगह हो जाता है इस प्रकार का, हालांकि ये गला जो होता है मनुष्य का, ऐसा जो गला होता है यहाँ पे एक बड़ा जगह हो जाएगा। तो जो घेंघा रोग होता है ये आयोडीन कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो जो रक्त में हल्का पीला रंग के चिपचिपा द्रव तो उसे हम कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। यानी कि 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? रक्तचाप का इंग्लिश होता है बीपी, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बीपी मापने वाले यंत्र को कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो आप लोग देखते हैं बीपी मापने वाला यंत्र होता है तो उसका नाम क्या है?
स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है कहाँ पर, तो पौधों में। कहाँ पर, पौधों में, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या कहता है, पेड़ पौधों में यह क्रिया उत्पन्न होती है। कहाँ पर, पेड़ पौधों में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जंतुओं में नहीं, केवल पौधों में। कहाँ पर, केवल पौधों में। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो खुला किसमें पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तिलचट्टा में। किसमें, तिलचट्टा में। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, रक्त क्या है, पदार्थ है, ऊतक है, कोशिका में से कोई नहीं। तो जो रक्त होता है वो एक प्रकार का ऊतक होता है, क्योंकि वो कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है, बहुत सारे कोशिका मिल जाती है। तो जो रक्त होता है भी क्या, एक प्रकार का ऊतक है। अगला क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। देखो मूत्र में जो पीला, मूत्र में क्या होता है, यूरिन पाया जाता है, तो उसका कारण क्या होता है, तो यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, उभयलिंगी जिसमें दोनों लिंगी होते हैं। तो उभयलिंगी कौन होता है, केंचुए होते हैं। कौन, केंचुए। क्योंकि देखो हाथी होता है, हाथनी होती है, गाय, बैल, कुत्ता, कुत्ती, लेकिन केंचुआ में दोनों उभयलिंगी होते हैं। मतलब वैसे जंतु जिसमें दोनों लिंग होते हैं, नर और मादा दोनों, कहाँ होते हैं, केंचुए में होते हैं। अगला क्वेश्चन कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। देखिए यूरिया जो एक तरह से खराब चीज़ है, तो खराब चीज़ सब कहाँ से आता है, तो ब्रिक से। कहाँ से, आपका यकृत से। कहाँ से, यकृत से, लीवर से। अगला क्वेश्चन जो है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है, एटीपी। कौन, एटीपी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है। देखो प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहते हैं, अपघटक को नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे, तो शाकाहारी को। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन होते हैं, शाकाहारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत में एक वैसा जल जो पृथ्वी के अंदर से निकलता हो। तो पृथ्वी के अंदर से कहाँ जल मिलता है, कुआं मिलता है, क्योंकि नदी में तो ऊपर रहता है, समुद्र में ऊपर रहता है, तालाब में ऊपर। किसमें नीचे से जल आता है, पृथ्वी के अंदर से, भूमिगत, भूमि के अंदर से। कहाँ पर, कुआं में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। ओके, और नंबर। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है, ये आपका मेंडलवाद होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है। इसका भी अगर आपको एक्यूरेट आंसर होगा, मेंडलवाद होगा या सूक्ष्म विकास होगा। हमको तो सूक्ष्म विकास होगा, लेकिन आपको जो एक्यूरेट आंसर पता होगा कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कीजिएगा, आपको कमेंट पिन किया जाएगा और सही होगा तो। अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, इनमें से कोई नहीं। तो जो हरे पौधे होते हैं वो उत्पादक होते हैं, क्योंकि वो उत्पादन करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि अंडोत्सर्ग क्या है, एलेंस, एस्ट्रोजेन, एफएसएच, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये अंडोत्सर्ग होता है, अंडोत्सर्ग के कारण क्या होता है, तो अंडोत्सर्ग के कारण होता है हम लोग का एलेंस। और इसका फुल नाम होता है इस पर होता है कुछ एक फुल नाम, एलएचएस को हम शॉर्ट में याद रखते हैं। अगला क्वेश्चन कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है, अंडाशय में, आमाशय में, अग्नाशय में, ब्रीक में। तो ये पाई जाती है कहाँ पर, अग्नाशय में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। क्या हो जाएगा इसका, आयोडीन। अगला क्वेश्चन क्या है, निसल कणिकाएं पाई जाती है कहाँ पर, नेफ्रॉन में, न्यूक्लियस में, न्यूरॉन में, इनमें से किसी नहीं में। निसल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है, नेफ्रॉन में, न्यूक्लियस में, न्यूरॉन में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग कहाँ पर, न्यूरॉन में। अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का लगभग वजन होता है 1.5 kg। तो 1.5 kg इसमें है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी में। कहाँ पर, बी में। लगभग होता है 1.5 kg, यानी कि देखो 1.5 हम याद रखेंगे लगभग में। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि दोष का निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। करेक्ट, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए और दूर दृष्टि दूर दोनों के लिए जो लेंस प्रयुक्त होता है उसमें कैसा प्रतिबिंब आता है, तो वास्तविक और उल्टा। कैसा, वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में
कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो साइड में कौन सा उत्तर दर्पण लगे रहते हैं। कौन सा दर्पण? उत्तर दर्पण। उत्तर दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक बनता है और कैसे? वस्तु से छोटा बनता है, सॉरी काल्पनिक बनता है, काल्पनिक वस्तु से छोटा। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है ऐसा? आभासी, सीधा, छोटा, इनमें से सभी। तो अवतल लेंस में जो बनता है प्रतिबिंब सब प्रकार बनता है, आभासी बनता है, सीधा ही बनता है, छोटा ही बनता है, इनमें से सभी। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर डी हो जाएगा। क्या हो? 30 का आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का संदर क्या होता है? तो ऊर्जा का संदर होता है जूल। इसका ऊर्जा का संदर जूल, और कार्य का भी क्या होता है? जूल होता है। कार्य का विषय में क्या होता है? जूल, और ऊर्जा का भी क्या होता है? जूल, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 का समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है? तो 25 सेंटीमीटर। सारे बच्चों को पता होगा कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। 25 मिनट 25 सेंटीमीटर, ध्यान देकर मारेंगे। इसका आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी, फोकसांतर कितना है? 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता कितना होगी? तो देखो ए बराबर होता है 1/p, सॉरी इसकी क्षमता पूछ रहा है, तो p बराबर होता है 1/f। 1/f यहाँ पर इसकी एक जो होता है 1 मीटर होता है, तो मीटर मतलब कितने? 100 सेंटीमीटर। बाटा में कितना इसका फोकसांतर? 50। 50 दूनी का 100, यानी कितना हो जाएगा? +2 डाइएफ्टर। इसका आंसर क्या? +2 डाइएफ्टर। क्योंकि उत्तल लेंस का जो फोकसांतर होते हैं वो काम प्लस में होते हैं, तो भी क्यों प्लस में होगा। ओके। अगला क्वेश्चन कि प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? तो प्रिज्म जो होता है 3 सतहों से घिरा होता है, 1 2 3। इसका आंसर हो जाएगा सी, बी बल्कि। अगला क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है क्या चीज? पुतली द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसकी? तो पुतली द्वारा, या प्रतारिका द्वारा, दृष्टिपटल, या पश्चिमी पेशी द्वारा। तो ये किया था हम लोगों का पश्चिमी पेशियों द्वारा। इसका आंसर क्या? 36 का आंसर डी हो जाएगा, सिलियरी मसल्स। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, सारे कोई को पता है। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफिक कैमरा में अभिदर्शक होता है कैसा? मतलब फोटोग्राफिक कैमरा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो फोटोग्राफी सही नहीं, ये पूछ रहा है कि फोटोग्राफिक कैमरा का जो उसमें क्या लगा रहता है? तो उसमें लगा था उत्तल लेंस। क्या लगता है? उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो उसका परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है? तो कहाँ से? तो फोकस से। कोई भी अवतल दर्पण में जाती है तो कहाँ से पहले गुजरती है? यहाँ पर एफ रहता है, यहाँ पर सी रहता है, तो यहाँ से जाएगी, टकराएगी, और कहाँ से गुजरती है? एफ से गुजरती है। कहाँ से? एफ से। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा? इसका क्या नहीं होगा? करें कि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो क्या नहीं होगा इसका? तो इसका क्या नहीं होगा? तो इसका नहीं होगा विचलन। क्या नहीं होगा? इसका विचलन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन जो है, पवन विद्युत जनित तरकीब में कुंडली घुमाने का काम मूलतः करती है क्या चीज? जो पवन रहता है, पवन देखें, पवन ऊर्जा ऐसा रहता है, और यहाँ पर इसे 3 गो 4 गो डायना लगा रहता है और चलते रहता है। तो ये घुमाने कार्य कौन करता है? तो इस घुमाने कार्य करता है गतिमान हवा। गति में जो हवा रहती है वही हवा, क्योंकि उच्च दाब की हवा तो करेगी नहीं, स्थिर हवा से चल भी नहीं करेगा। कौन? गति में जो हवा रहती है उसी के सहारे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखो जितना आंसर बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। करे कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है? कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है क्या चीज? धनात्मक, ऋणात्मक, या कभी कभी धनात्मक, इनमें से कोई नहीं। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, कैसी शक्ति होती है? तो वो होती है हम लोग का ऋणात्मक। कैसी? ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक का अर्थ होता है कि जो उसको सहयोग करता है, करंट और उसमें जाए। तो आयोडीन में तो करंट जाएगा नहीं, सल्फर में जाएगा नहीं, हीरा में जाएगा, किस में जाएगा? ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट क्या होता है? तो जब पेंसिल देखे होंगे, पेंसिल के अंदर जो ब्लैक वाला रहता है उसी ग्रेफाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वक्रता त्रिज्या 1 मीटर है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देखिए इसका आर एफ ज्ञात करना है। एफ बराबर क्या होता है? r/2। हम लोग आर कितना है? 1 है, और 2, 1/2, यानी भाग देंगे कितना? 0.5, लेकिन इसको 100 कर देंगे, 50 में कितना हो जाएगा? 100।
क्यों कह रहा है कि 1 मीटर है तो हमको सेंटीमीटर में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा 100, 50 दूनी का 100, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अगला जो क्वेश्चन दिया गया कह रहा है कि संघन माध्यम से विकिरण माध्यम में कोई जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित होकर क्या हो जाती है, तो अभिलंब से विचलित होकर दूर चली जाती है। क्या चली जाती है? अभिलंब से दूर हो जाती है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या होता है? स्रोत क्या है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? तो बायोगैस। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है तो निम्नांकित में से कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? जैसे इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, एक बार अपने से देखेंगे। 48 का आप लोग क्या हमारे आंसर जैसे बताइएगा ऑप्शन में, कमेंट्स में। अगला क्वेश्चन कि जो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना वोल्ट का होता है? तो होता है एक 220 वोल्ट का एसी करंट होता है। कैसे एसी? क्योंकि डीसी जो होता है कहाँ बैटरी में जाता है, एसी कहाँ आएगा? हम लोग का जो इलेक्ट्रिक वाला होता है उसमें। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो कह रहा है कि जस्ता का परमाणु संख्या कितना होता है? Zn30 होता है। जस्ता जिंक मीन्स क्या होता है? जस्ता। तो जस्ता का परमाणु संख्या क्या होता है? 30 होता है। उसका परमाणु संकेत क्या होता है? Zn होता है। अगला क्वेश्चन है 50 के बाद, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। Na2CO3 × 10H2O। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है? कौन प्रबल क्षारक है? तो MgOH का Hall2S। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हेमेटाइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट जो होता है वो किसका होता है? लोहा का होता है। Fe का। किसका? Fe का, फेरम। कहेंगे सल्फाइड अयस्क का संद्रण निम्नांकित में से किस विधि द्वारा होता है? तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। किसके द्वारा? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि 2Zn + O2 = 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया। क्या है? उपचयन। जब दो को सट जाता है तो उसको होते हैं उपचयन कहते हैं। तो उपचयन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर Zn दुगो था और दुगो था, यहाँ पर Zn 2Zn यानी कि दो ही जीरो है। Z जो है वो दुगो है और O का एगो है, O भी का एगो दुगो है। तो यहाँ पर दोनों सट गया है और प्लस था, तो जब ये ऐसा कोई अभिक्रिया बोले तो हमारे को उपचयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज नहीं ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज हो जाएगा, इसको ग्लूकोज कर लेना। ग्लूकोज का रस आणविक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6। C6H12O6। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? अम्ल जल में विलय होता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? घुल जाता है। अगला क्वेश्चन कि लिथियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? लिथियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? तो कितने होते हैं? एक होते हैं। कितने? एक। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? तो ये शून्य मतलब क्या चीज? जो ये होते हैं अक्रिय गैस, उसी को बोलते हैं शून्य। जैसे हीलियम, नियॉन, रेडॉन, जेनॉन। तो इसमें हीलियम है कि नहीं? हीलियम है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? H। 59 का आंसर सी। उसी को शून्य समूह के, वो सब जितना वो सब शून्य समूह में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? ए फ्लोरीन, कैसे क्या? तो पोटेशियम, आई या Na। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है कौन? फ्लोरीन। इसका आंसर हो जाएगा ए। करें कि जल के वैद्युत अवघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कैथोड पर, कैथोड कौन सी गैस? ओजोन गैस। कौन? ओजोन गैस। अगर हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? यानी हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से 7.8 के बीच, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। करें कि निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? कौन अम्ल है? तो इस अम्ल पहचानिए कौन सा है? तो CaOH का Hall2S। देख लेना जरा सा इसको भी, 63 को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है? कौन संश्लेषित सूचक है? हल्दी, लिटमस पत्र, मेथिल ऑरेंज, लाल पत्ता गोभी। तो कौन है? मेथिल ऑरेंज है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है?
कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ CO2 प्लस H2O करके क्या बनाएगा, तो बनाएगा क्या चीज़, यहाँ पर O दूंगा, वहाँ पर क्या O है, या अभिक्रिया दोनों करेगा तो क्या बनाएगा बताओ जरा सा। तो ये बनाता हम लोगों का कार्बोनिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, कार्बोनिक अम्ल, यानी इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर पाइराइट्स का रासायनिक संगठन कितना होता है या क्या होता है कॉपर पाइराइट्स का, तो CuFeS2 इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का आंसर नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है, तो कौन है इनमें से, सोना। कौन, सोना, इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है, तो कौन, Ag। कौन, Ag। अगला क्वेश्चन है कि किसी अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 5, 6 और 7 होती है। इसमें 4 नहीं रहेगा, 5, 6 और 7, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि पीतल किसका मिश्र धातु होता है, तो कॉपर और जिंक का, कॉपर और जिंक का, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन समयावयवी है, समावयवी है, तो मेथिल एल्कोहल, डाई मेथिल ईथर, या फिर एसीटोन एस्टेल्डिहाइड, तो इनमें कौन समावयवी है, एक तरह से समान रूप से, कौन सा नंबर, 71 नंबर। तो कौन होता है, तो होता है आपको का मेथिल एल्कोहल और डाई मेथिल ईथर। अगला क्वेश्चन है कि CH3O C2H5 का यूपीएससी प्रणाली क्या होता है, तो एथॉक्सीमीथेन होता है, एथॉक्सीमीथेन, यानी कि 72 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे पर कौन सा ऑक्साइड बनाता है, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे की कौन सा ऑक्साइड बनता है, FeO3 या Fe3O2 या Fe2O3 या FeO, इसके क्या हो जाएगा FeO। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है, तो ये जिनका 16 होता है उसका 16 ही होता है, इसका आंसर हो जाएगा 16 ही। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, कौन अभिक्रिया नहीं करती है, जिंक, फेरम, कॉपर, मैग्नीशियम, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। क्या चीज, कॉपर, SCU। अगला क्वेश्चन है कि एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टिन मिलाया जाए तो मिश्र धातु क्या हो जाएगा, तो मिश्र धातु क्या हो जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोंज, इसको बोलते हैं ब्रोंज। अगला क्वेश्चन है जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, H2 गैस, O2 गैस, H2 और O2 गैस और ZnO, तो इसका आंसर हो जाएगा ZnO 77 का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन का संयोग नहीं करती है, ऑक्सीजन का संयोग नहीं करती है, कौन ऐसी धातु है जो कि वायु के उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है, कौन होगा, तो इसमें होगा नहीं, ये आपका हो जाएगा इसमें कौन, Al हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों का आंसर A हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कि अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाते हैं, तो गैंग कहलाते हैं, गैंग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं को तार बनाए जाते हैं, तो तन्यताकरण, किसके कारण, तन्यताकरण, जिसका तन्यता अधिक है उसको तार बनाया जाएगा, जैसे हमें पीतल, तांबा, या फिर उसको बोल सकते हैं और क्या चीज़, एल्युमिनियम। तो दोस्तों हम लोगों ने 80 का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया, इसमें 2-4 क्वेश्चन छोड़े हैं। 2-4 क्वेश्चन छोड़ने का मतलब ये होगा कुछ गलती क्यों पढ़े, और हो सकता है कि एक आधो क्वेश्चन आपको ना मैच करे, एक आधो क्वेश्चन गलती हो सकता है, क्योंकि देखो जो भी क्वेश्चन बनाए हैं हमको शाम को क्वेश्चन मिला तुरंत अभी आंसर बनाया। आप देख सकते हैं कितना बजे हमको 8 बजे मिल रहा है क्वेश्चन, एक लड़का भेजा है, और ये कितना बजे 9 बजे इन वीडियो बन रहा है, तो थोड़ा मिस्टेक हो सकता है कि के लिए उसके लिए क्षमा मांगते हैं आपसे। और हाँ, और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर फिलहाल आप सब